हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक छोटे से टॉपिक के बारे में जिससे 4-5 सवाल बनते हैं। जी हाँ, आप किसी भी कंपटीशन की परीक्षा में जाएंगे तो इससे जुड़े 1-2 सवाल आपको देखने को मिल जाते होंगे। इसलिए इस छोटे से टॉपिक को आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी कंपटीशन परीक्षा का नेचर जो हो गया है, अब हो गया है सीधे एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड। ना ल्यूसेंट, ना स्पीडी, ना कोई कंपटीशन का स्पेशल बुक जो बन रहा है वैसा कुछ नहीं है। अब सारी चीज़ें एनसीईआरटी एससीईआरटी के अकॉर्डिंग ही तैयार हो रही है। तो आज की इस वीडियो में हमने ये जो चीज़ लिया है वो क्लास 7 के चैप्टर से लिया है। आप देखेंगे कि यहाँ पे उस चैप्टर का नाम भी लिखा हुआ है कि पृथ्वी के अंदर ताक झांक। आप सही सुन पा रहे हैं, इसी नाम से यह चैप्टर जो है आपके बुक में, ज्योग्राफी के बुक में देखने को मिलेगा। यह पृथ्वी का एक संरचना है, एक काल्पनिक संरचना है जिसके थ्रू हम लोग आज जानेंगे कि पृथ्वी के भीतर क्या कुछ पाया जाता है, कितने खनिज पाए जाते हैं, कितने धातु पाए जाते हैं, खनिजों की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा मज़ेदार है और किसी भी कंपटीशन की परीक्षा में इससे जुड़े 2 सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्त, भागिएगा नहीं, इस वीडियो को कम से कम आप 3 मिनट ज़रूर देखिए। अगर बेकार लगे तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। तो चलिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए जानते हैं क्या कुछ यहाँ पे जो हमने बनाया है वो आप कह सकते हैं कि यह एक पृथ्वी का संरचना है। ये एक पृथ्वी का संरचना है। ये ऊपर की भाग को हम जो कहते हैं वो कहते हैं सियाल, यानी कि ये है आपका क्रस्ट। इसे क्रस्ट के भी नाम से जानते हैं। और ये आप भीतरी जो परत देख रहे हैं इसे हम कहते हैं सीमा, यानी कि इसको हम लोग मेंटल के नाम से भी जानते हैं। और ये भीतर का जो देख रहे हैं आप, इसे हम लोग कहते हैं क्रोड। ये जो है क्रोड के नाम से इसे जानते हैं। यहाँ निकेल और फेरस पाया जाता है। तो पहली परत में हम लोग क्या पाते हैं, पहले तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पृथ्वी में हम लोग क्या क्या किस किस अवस्था में पाते हैं। तो पृथ्वी में जो भी खनिज हम पाते हैं पहले ठोस, द्रव और गैस की अवस्था में पाते हैं। ये आपको मालूम है। ठोस में धातु हो गया आपका, अधातु में भी कुछ होते हैं, द्रव की अवस्था में भी पाते हैं, गैस की भी अवस्था में हम चीज़ों को पाते हैं। तो ये आपका पहला परत जो हो गया, ये आपका हो गया जिसे हम लोग सियाल के नाम से जानते हैं। सियाल यानी कि जो है यहाँ पे सिलिका और एल्युमिनियम दोनों मुख्य रूप से पाए जाते हैं पहली परत में यहाँ पे। और दूसरी परत में हम जो पाते हैं वो आपका पाते हैं सीमा, जिसे कहते हैं। ये परत जो है आपका, इसमें हम लोग सीमा यानी कि जो है सिलिका और मैग्नीशियम पाते हैं यहाँ पे, मैग्नीशियम। और तीसरी परत जो भीतरी परत होता है, कहे तो एक स्ट्रक्चर के माध्यम से हम ये भी आपको बता देना चाहते हैं, इसको आप लोग मिटा लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपको अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। इसको हम लोग मान लेते हैं पृथ्वी का ऊपरी परत, इसको मान लेते हैं ये बीच का परत, और ये नीचे का परत। तो इस परत को हम लोग जो कहते हैं वो कहते हैं आपका सियाल, यानी कि यहाँ पे जो पाया जाता है सिलिका और एल्युमिनियम। और इस परत में जो पाया जाता है वो आपका पाया जाता है सिलिका और मैग्नीशियम, यानी कि इसी को हम लोग जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, इसी को हम लोग मेटल कहते हैं। और नीचे की परत जो अंतिम परत होता है इसे हम लोग कहते हैं निफे, यानी कि निकेल और फेरस पाया जाता है। यहाँ निकेल प्लस फेरस पाया जाता है, 3 परतों में होता है। अब
बात करेंगे कि ऊपरी हिस्सा जो ये आप देख रहे हैं, इसे हम लोग जहाँ पे रहते हैं उसे हम लोग क्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसे क्रस्ट भी कहते हैं, क्रस्ट या भूपर्पटी या मेटल कहते हैं। तो बात करने वाली बात यह है कि यहाँ से कुछ सवाल इतने ही से बनते हैं। आप या देखिए, धातु और धातु के लिए अलग से हम बता देंगे कि कहाँ पे धातु खनिज पाए जाते हैं, कहाँ पे ठोस द्रव की गैस की अवस्था में पाई जाती है। तो सवाल यहाँ पे यही बनता है कि नीफे क्या है। आपसे अगर सवाल पूछता है नीफे क्या है, तो नीफे यानी कि निकेल और फेरस है, जो पृथ्वी के भूगर्भिक एरियाज में पाया जाता है। यहाँ पे पाया जाने वाला जो भी चीज होता है, जो सबसे निचली परत है, यहाँ पे सारी चीजें यहाँ द्रव्य के रूप में मिलती है। बाकी में ठोस मिलता है, लेकिन इसमें जो भी पाया जाएगा वो द्रव्य के रूप में पाया जाएगा। अगर निकेल और फेरस भी पाया जाता है तो वो द्रव की अवस्था में होता है और लावा के माध्यम से वो बाहर निकलता है। अब रही बात कि भूपर्पटी का ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है, यहाँ पे ऐसा भी सवाल आता है। तो अभी हमने आपको बताया कि भूपर्पटी के ऊपरी हिस्से को हम लोग क्रस्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा चीज है कि क्रोड क्या है। क्रोड में आप कह सकते हैं कि जो निकेल और फेरस है वही आपका क्रोड है। यहाँ पे जितनी भी धातुएं मिलती है, जितने भी खनिज मिलते हैं, वो सारे द्रव्य की अवस्था में मिलते हैं। पृथ्वी के अंदर जो है कितने तापमान बढ़ने पर जो है कितने मीटर की दूरी पर जो है तापमान बढ़ता है। तो अगर आप 32 मीटर की दूरी पर जाएंगे पृथ्वी के अंदर, तो 1 डिग्री तापमान आपका बढ़ जाता है। 32 मीटर की दूरी पर 1 डिग्री जो है तापमान आपको बढ़ा हुआ महसूस होगा। तो ये आपका भूगर्भिक संरचना है। पृथ्वी के बीच परत को क्या कहते हैं, यहाँ पे ऐसा भी सवाल आता है। तो पृथ्वी के बीच परत को हम लोग जो कहते हैं वो सीमा कहते हैं, यानी कि मेटल के नाम से जानते हैं। और सवाल बनता है कि पृथ्वी की गहराई की ओर जाने पर गर्मी क्यों महसूस होती है। वहाँ पे जो है दबाव बढ़ जाता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, इसलिए वहाँ पे आपको गर्मी महसूस होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि ये सारी चीज़ें जो है गर्म अवस्था में होती है, लवा की अवस्था में होती है, इसलिए यहाँ पे गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। यहाँ पे एक और चैप्टर जो इसमें इंक्लूड करना था, जो हमने नहीं किया, लेकिन इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ से जो सवाल बनते हैं वो आपको मतलब समझने के लिए यह जरूरी था। नहीं तो यहाँ पे एक और ऐड किया जा सकता है, चट्टान। कौन सी परत में कौन सी चट्टान पाई जाती है। आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित, जिसे आप कायांतरित भी कहते हैं, चट्टान जो है 3 अवस्था में पाई जाती है। उस पर हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे धातु और अधातु के बारे में, कि कौन सी परत पर कौन सी धातु पाई जाती है और कैसे वो पृथ्वी पर आती है, किस अवस्था में आती है। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। देखिए, छोटे छोटे टॉपिक को बना के अगर चीज़ों को समझा जाए तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसका आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।